दिल्लीत भाजपनं मिळवलेल्या यशानंतर आता मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा रंगली आहे। जाट नेते असलेले प्रवेश सिंह वर्मा, भाजप प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांच्यासह स्मृती इराणी यांचंही नाव चर्चेत आहे। तर दिल्लीतल्या यशानं मोदींची गॅरंटी आणि शहांच्या रणनीतीवर देशातील जनतेचा विश्वास हा दृढ झाल्याचं मानण्यात येत आहे। या विजयानं बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांसाठीची जमीनही भाजपनं तयार केल्याचं मानलं जात आहे। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। दिल्लीत 27 वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या भाजपानं विजयोत्सव केलाच, मात्र त्यासोबतच आप आणि अरविंद केजरीवाल यांना लक्ष करण्याची संधी सोडली नाही। दिल्लीत मिळालेल्या विजयानंतर आपच्या नेत्या अतिशी यांनी उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा सोपवलाय। भाजपात आता मुख्यमंत्री कोण होणार याची उत्सुकता आहे। अमित शहा यांनी रविवारी भाजपा नेत्यांशी याबाबत चर्चा केली। प्रवेश सिंह वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंदर गुप्ता, स्मृती इराणी, भाजपाच्या या नेत्यांची नावं मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत असल्याचं सांगण्यात येत आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल असं सांगण्यात येत आहे। दुसरीकडे नव्याने निवडून आलेले आमदार मतदारसंघात जाऊन जनतेशी संवाद साधताना दिसतात। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ में लेकर दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे, जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो, जहाँ पे सभी का कल्याण हो। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर में विश्वास किया है। ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। देश में जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में काम किए हैं, दिल्ली की जनता ने ये माना कि अगर दिल्ली को कोई संवार सकता है, कोई अच्छा बना सकता है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही बना सकते हैं। हमने कल दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है इसके लिए। अब दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। दिल्लीच्या या विजयाचे राष्ट्रीय राजकारणावरही मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आता वर्तवली जाते। आपच्या आणि काँग्रेसच्या पराभवानं इंडिया आघाडीला मात्र धक्का बसलाय। इंडिया आघाडीतील विसंवादही या निमित्तानं समोर आले। तर दुसरीकडे महाराष्ट्र पाठोपाठ दिल्लीच्या विजयानं भाजपा नेत्यांचं आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल मात्र उंचावलेलं दिसतंय। मोदींची गॅरंटी आणि शहांच्या राजनीतीवर जनतेचा विश्वास असल्याचं स्पष्ट। दिल्ली निवडणुकीत बिहारच्या निवडणुकांची तयारी, जेडीयू आणि लोजपाला एक जागा देत युती एकत्र असल्याचा संकेत। बिहारच्या निवडणुकीसाठी दिल्लीच्या विजयानं भाजपा मित्रपक्षांना उभारी। पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, पंजाबकडे आता भाजपाचं लक्ष। सत्ता नसलेल्या राज्यातील भाजपा नेत्यांना आता सत्ता येईल असा विश्वास वाटतो। यहाँ पे भी जो कांग्रेस राज जो है ये गरीबी विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है। इसलिए ये भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए बड़ी उत्सुकता भी तेलंगाना में देख रहे हैं। जरूर तेलंगाना में भी मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलेगा। किस तरह देश भर में मोदी जी का विकास गरीब योजना पूरा कमल जो खिल रहा है, चंद दिनों में मोदी जी के नेतृत्व तेलंगाना में भी कमल खिलेगा। क्या अगड़े, क्या पिछड़े, क्या दलित, क्या आदिवासी, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, और क्या अल्पसंख्यक, क्या मुस्लिम, सबका कल्याण, यह मोदी जी के सबका साथ सबका विकास। लोगों ने देखा तो कहा कि हम लोग अब मोदी जी के साथ कुछ तो चलें। तो ये देश में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। इसलिए यहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा, देश जीते तीसरी बार, हरियाणा जीते तीसरी बार, महाराष्ट्र जीते और 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला।
तो बिहार भी कस करके जीतेंगे। दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजपानं 2 वर्षापूर्वी केलेलं नियोजन आणि त्याची जमिनीवर केलेली अंमलबजावणी हे महत्त्वाचे मुद्दे ठरलेत. केजरीवाल आणि आप सरकार विरोधात भ्रष्टाचारी सरकार असल्याचा केलेला प्रचार हा भाजपाला उपयोगी ठरलाय. केजरीवालांच्या विरोधात असलेल्या जाट गुर्जरांचा पाठिंबा मिळवण्यातही भाजपाला यश आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचीही दिल्ली निवडणुकीत भाजपाला मदत झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा चेहरा, नियोजन आणि रणनीतीच्या आधारानं आता पुढच्या निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी भाजपा सज्ज असल्याचं सांगण्यात येतं. ब्युरो रिपोर्ट, पुढारी न्यूज, नवी दिल्ली.